हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। आज के सीरीज में हम एक ऐसे ऑइंटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसका ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन एक्टिव कॉन्स्टेंट यही होगा। इसका एक्टिव कॉन्स्टेंट है पोविडोन आयोडीन का स्पेसिफिक टॉनिक एसिड डोसेज फॉर्म की अगर हम बात करें तो ऑइंटमेंट। इसी के ऊपर ब्रांड नेम अगर आप बात करेंगे तो आपका बीटाडीन और बीटाकाइन जो कि मैनकाइंड के द्वारा बनाया जाता है। इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट आपके हाथ में हो गए होंगे, कभी कभी यूज किए होंगे आपने। तो ब्रांड कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बात करनी होती है हमेशा उसके एक्टिव कॉन्स्टेंट की। तो ये जो आपका पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट है, आखिर ये यूज कब किया जाता है, कैसे इसको सही तरीके से यूज करना है, और आखिर में सबसे जरूरी चीज कि ये ऐसा करता क्या है जिसकी वजह से आपको बेनिफिट होता है। सबसे पहले इंडिकेशन के बारे में बात कर लें। ये जो पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट है, चाहे वो लोशन हो, चाहे वो सिरप के सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से हो, आखिर काम करने का तरीका एक ही होगा। ये कभी भी अगर आपको चोट लगती है, कहीं पे कट लगते हैं, एब्रेशन होता है, कोई इंफेक्शन होता है, नेल्स के बीच में इंफेक्शन होता है, अगर आप सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली उसका ओरल गार्गल भी आता है। दोनों को अलग अलग यूज करना है। ऐसा नहीं कि टॉपिकल को गार्गल कर लिया, गार्गल को टॉपिकल कर लिया। कंसंट्रेशन अलग अलग होने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली उसका जो इंडिकेशन है, ओरल फॉर ओरल, माउथ वॉश के लिए, टॉपिकल फॉर टॉपिकल, बाकी ऑइंटमेंट तो टॉपिकल ही होगा, इसके रेस्पेक्ट में ही यूज करें। तो जब कभी भी कट बर्न, माउथ में कोई इंफेक्शन, कोई जलन का एहसास हो रहा हो किसी पर्टिकुलर पार्ट में इंफेक्शन की वजह से, उस समय उस प्रॉब्लम को इरिडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ये एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, और कुछ हद तक वायरल को भी खत्म करने में मददगार साबित हो सकता है। अब यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि अगर कोई बच्चे हैं, खेलते खेलते या फिर आप हो, कहीं गाड़ी से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, छिल गया, तो वो जो पार्ट होता है जहां पे छिलना, हम इसके बारे में बात करें तो उसकी स्किन जो कि हमारे प्रोटेक्शन का काम करती है, एब्रप्ट हो जाती है, स्किन वहां से हट जाती है। तो इंटरनल जो पार्ट है वो एक्सपोज हो जाता है खुले एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद कभी भी देखिएगा तो आपके गंदे हाथ उसके ऊपर टच हो सकते हैं, सस्पेंडेड माइक्रोऑर्गेनिज्म उस पर जाकर के बैठ सकते हैं, और इसके कारण से धीरे धीरे अगर आपने ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लिया या बीटाडीन नहीं यूज किया तो वो बैक्टीरिया या फिर फंगस ग्रो करने लगते हैं, और आपका वो पर्टिकुलर छोटा सा कट एक बड़े घाव में बदल सकता है, पस बन सकते हैं, जल्दी से वो सूखेगा नहीं, ठीक नहीं होगा। इसका कारण यही है कि वहां पे मल्टीपल बैक्टीरिया, इफ इट इज पॉसिबल तो वहां पे फंगस भी आके ग्रोथ कर सकते हैं, और पूरा उनका जो ग्रोथ है बाइनरी फ्यूजन में 2 4 6 8 इस तरीके से मूव करेगा और आपको प्रॉब्लम में डालेगा। उस कंडीशन को रोकने के लिए आपका बीटाडीन यूज करते हैं। कई बार अगर आप देखोगे तो नाखून के किनारे किनारे थोड़ा सा पस बनने लगता है, वहां भी आप पोविडोन आयोडीन का या तो ऑइंटमेंट इफ इट इज पॉसिबल टू अप्लाई दैट, या तो सॉल्यूशन आप वहां पे यूज कर सकते हो। अगर आपके अंडर आर्म्स में, ग्रोइन पार्ट में, पर्सनल पार्ट में कहीं कोई खुजली जैसी चीजें हो रही हैं तो आप बीटाडीन का ऑइंटमेंट वहां पे अप्लाई कर सकते हो, एंटी फंगल का काम करेगा। दूसरी चीज, अगर आपके मुंह में कोई बदबू आ रही है, मुंह में कोई इंफेक्शन हुआ है, कोई छाले हुए हैं, या फिर डेंटल ट्रीटमेंट आपने कुछ कराया हुआ है, तो वहां पे कंटामिनेशन ना हो, अगर हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए इसका माउथ वॉश आता है। सबका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, इसलिए कभी भी मिक्स मत करिए कि हाँ ऑइंटमेंट तो है, बीटाडीन तो है, तो इसको आप कैसे भी यूज कर लें, ऐसी गलती नहीं करिएगा। कंसंट्रेशन के हिसाब से पूरा जो खेल है वो बदल जाता है। तो इस तरीके से मुंह के भी छालों को, मुंह के भी बदबू को, मुंह में भी कोई इंफेक्शन हुआ हो, उस सबको ठीक करने के लिए बीटाडीन का, या फिर कोई भी ब्रांड नेम की अगर बात कर रहे हैं तो बीटाडीन, बीटाकाइन, या तो अगर आप पेट्रोजन के बारे में बात कर रहे हो तो पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट होगा। ये काम कैसे करता है? सबसे जरूरी चीज है कि ये एक बैक्टीरियसिडल का सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहां पे मैंने आपको बताया, यहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा, पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 5% वेट बाय वेट। तो यहां पे कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है वाटर सोल्युबल माइक्रोबिसिडल ऑइंटमेंट, यानी कि माइक्रोबिसिडल दैट मींस इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। सिडल का मतलब होता है उसको किल करना, स्टैटिक लिखा हुआ होता अगर तो इसका मतलब है उसकी ग्रोथ को खत्म करना, लेकिन उसको पूरी तरह से किल नहीं करना। तो ये एक है बैक्टीरियसिडल बोल लीजिए, माइक्रोबिसिडल बोल लीजिए, तो पूरी तरह से बैक्टीरिया को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करता है। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म को जब हम अप्लाई करते हैं, सपोज आपकी इस पार्ट में कोई भी चोट लगी है, छिल गया है, तो इसको मैं यहां पे अप्लाई करता हूं। जब मैं अप्लाई करूंगा तो इस माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेल को क्रॉस करता हुआ ये जो आपका ऑइंटमेंट है, या फिर आपका कोई सॉल्यूशन हो सकता है पोविडोन आयोडीन का, या फिर कोई माउथ गार्गल हो सकता है, तो उस जगह के रेस्पेक्ट में ये आएगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज करते हुए अंदर
पहुंचेगा और उसके न्यूक्लिक एसिड, उसके रेडिकल्स को स्कैवेंजिंग एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा और इस तरीके से उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे आपको बेनिफिट मिलने लगेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस, सब तो नहीं करते, जब कभी भी चोट लगी सीधा हमने उसके ऊपर इसको लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ हद तक सही है बट कुछ हद तक गलत भी है। प्रोसीजर की तरह अगर आप बात करें तो कहीं भी अगर आपको चोट लगती है, जैसे अगर आप छिल गए हो, बच्चे गिर गए हैं, छिल गए हैं, तो वहां पर छिलने के साथ साथ कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म, कुछ डस्ट पार्टिकल भी उस पे होते हैं, तो उसके ऊपर ही लगा देना ये आपको सही तरीके से काम नहीं करेगा। अच्छा तरीका यह है कि एक अच्छे साफ सुथरे पानी से, अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ा गुनगुना पानी हो, और एक अच्छे कॉटन से, या फिर कॉटन नहीं है तो कपड़े से आप उसको एक बार थोड़ी वॉश कर लीजिए बिना प्रेशर अप्लाई किए। ड्राई टॉवल से, टिश्यू पेपर से उसको सोक कर लीजिए, सूख जाए। उसके बाद आप या तो उसका जो सॉल्यूशन है बिटाडीन का वो लगाएं, या तो ऑइंटमेंट लगाएं। दोनों में से कोई भी जो आपके लिए पॉसिबल है, जो आपके पास अवेलेबल है, उसे आप लगा सकते हैं। एक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज की बात करेंगे तो ये जो ऑइंटमेंट है वो स्टिक ज्यादा देर तक रहता है, तो ये इजी टू यूज और कन्वीनियंट है। बट अगर पॉसिबल नहीं है उस जगह पे ऑइंटमेंट लगाना, जैसे नेल्स के किनारे में, तो वहां पे आप सॉल्यूशन को डिप करके रख सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। एक अच्छी बात आपको जाते जाते और भी बता दूं, कई सारे ऑइंटमेंट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वो ऐसे होते हैं कि उनको हम उस जगह पे नहीं लगा सकते जहां पे ब्लीडिंग हो रही हो, पस हो रहा हो, या ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पे रखे हुए हैं, उससे एफिकेसी कम हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ पाबा। लेकिन इस आयोडीन के साथ अच्छी बात यही है कि आप ऐसे जगह पे भी लगा सकते हो जहां पे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड है, पस है, या फिर कोई ऑर्गेनिक मैटर जैसे यूरिन या फिर स्पीकस मटेरियल है, वहां पे भी आप इसको लगा सकते हो। जनरली पस के बारे में ये कंसीडर होता है, इससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी अच्छे से ये काम करता है। तो इस तरीके से जो आपका पोविडोन आयोडीन है वो काम करेगा। यहां पे एक जानकारी एक्स्ट्रा आपको बता दूं, पोविडोन आयोडीन में काम की चीज हमारा आयोडीन ही है, यही काम कर रहा है। लेकिन इसके जो पहले जो पोविडोन लगा है वो एक मैट्रिक्स का काम करता है, जो अपने अंदर इस आयोडीन को ट्रैप करके रखता है और इससे वो धीरे 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 रिलीज करने में मदद करता है। सो इट्स जस्ट अ कैरियर, असल में ड्रग आपका आयोडीन है। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कंपोजिशन की बात करें तो पोविडोन आयोडीन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 5%। इस ऑइंटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल यूएसपी है, बट परसेंटेज ऑफ आयोडीन ये आईपी के अकॉर्डिंगली है। इसके बाद डायरेक्शन है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। स्टोर करना है आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के कंडीशन में। इसको बच्चों के पहुंच से दूर रखिएगा। टॉपिकल, माइक्रोबिसिडल, इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्पोर्स, फंगी, ईस्ट, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड सीरम प्लस एंड नेक्रोटिक टिश्यू। देखिए ये इतना अच्छा है कि ये इन सब के केस में भी काम करता है। तो ये आपके फर्स्ट एड बॉक्स में मस्ट हैव क्रीम या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में होना ही चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया पोविडोन आयोडीन के ऑइंटमेंट के बारे में। ब्रांड कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्स्टेंट हमेशा यही काम करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।